आज की वीडियो में हम आपके लिए बताने वाले हैं कि ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन से कैश लोन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ट्रू बैलेंस से लोन लेना चाहते हैं और आपके लिए लोन की ज़रूरत है तो आज की वीडियो में मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि कैसे आपके लिए लोन के लिए अप्लाई करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि आपका लोन है वो रिजेक्ट ना हो और आपके लिए आसानी से लोन मिल जाए। तो दोस्तों, लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपके लिए ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन में अकाउंट को बनाना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अकाउंट बना चुका हूँ। तो होम पेज पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दो लोन देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे ऊपर मिलेगा यहाँ पर दोस्तों कैश लोन। यहाँ पर कैश लोन बता रहा है कि 5,000 से मैं 1,25,000 तक का लोन ले सकता हूँ 6 मंथ से 12 मंथ की ईएमआई पर। यहाँ पर सेकंड लोन यहाँ पर है लेवल लोन। तो लेवल लोन यहाँ पर मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 1,000 रुपये से 15,000। यहाँ पर आपके स्टैंड बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और 6 मंथ के लिए इसमें आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस लोन को लेने के लिए, कैश लोन को लेने के लिए सबसे पहले तो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसे ये प्रोसेसिंग पूरी हो जाती है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपके लिए बताया कि 5,000 से 1,25,000 के बीच में मैं लोन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं 5,000 लेना चाहता हूँ तो 5,000 पे मेरी किस्त बनेगी 520 रुपये की। और अगर मैं 1,25,000 का लोन लूँगा तो मेरी किस्त बनेगी 13,000 रुपये की, मतलब कि। और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करूँ तो यहाँ पर 2.4 का लगाया जा रहा है, मतलब कि 2.5% के करीब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। यहाँ पर रिकमेंडेड कर रहा है कि 12 मंथ के लिए आप लोन यहाँ पर ले सकते हैं। अगर मैं 50,000 का लोन लेता हूँ फिर भी मुझे यहाँ पर दोस्तों 50,000 का लोन लेता हूँ फिर भी मुझे यहाँ पर 2.4 का इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है। और यहाँ पर किस्त बनेगी 5,204 रुपये की। अब आप अपनी मर्जी के हिसाब से जितना भी लोन लेना चाहते हैं उतना यहाँ पर लोन ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप 6 मंथ के लिए लेंगे 50,000 लोन तो 6 मंथ पर आपके लिए इस प्रकार से क्लिक कर देना है। अगर आप 12 मंथ के लिए ले लेंगे तो 12 मंथ पर क्लिक कर देना है। अब मैं दोस्तों 5,000 का लोन यहाँ पर अप्लाई करके आपके लिए दिखाऊंगा। 5,000 पे मैंने क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 5,000 पे क्लिक करने के बाद 520 रुपये की ईएमआई बन रही है। लेकिन मैं 6 मंथ के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर बन रही है 972 रुपये की ईएमआई। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप लोन लेना चाहते हैं वो किस पर्पज़ की वजह से लेना चाहते हैं, मतलब कि किस उद्देश्य की वजह से लेना चाहते हैं। आप बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, मेडिकल लेन के लिए यानी, या हाउस रिपेयर के लिए लेना चाहते हैं, सैलरी डिले, जिसकी वजह से लेना चाहते हैं आप उसकी वजह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लोन लेना चाहता हूँ सिंपली से यहाँ पर पर्सनल इमरजेंसी के लिए, तो इमरजेंसी पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई है या नहीं है, मैरिटल स्टेटस क्या है। तो मैं यहाँ पर सिंगल हूँ तो सिंगल पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपने क्या कर रखा है, हाई स्कूल कर रखा है, इंटर कर रखा है, या दोस्तों बैचलर है, मास्टर है, डॉक्टर है, क्या है। तो यहाँ पर बैचलर हूँ तो बैचलर पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो हाउस है वो आपका खुद का या रेंट पे रहते हैं या कैसा है। तो मेरा खुद का है तो मैं खुद पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी जो इनकम है वो आप मतलब कि आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या सैलरीड हैं या स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं। तो आप जो भी हैं तो यहाँ पर भर लेना। मैं सेल्फ एम्प्लॉय हूँ तो सेल्फ एम्प्लॉय पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप जो भी काम करते हैं उसका प्रकार क्या है, तो मतलब कि उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पर मैं भर देता हूँ रेगुलर एम्प्लॉय हूँ मैं, तो रेगुलर पे क्लिक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है जो भी आप काम करते हैं वो कितने सालों से है। तो यहाँ पर 3 से 5 साल को यूज़ करता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का नेम क्या है, आपकी शॉप का नेम क्या है। अगर आपका बिजनेस तो शॉप पे क्लिक करें, या आपकी कंपनी है तो कंपनी पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर मैंने कंपनी का नाम डाल लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपकी जो इनकम आती है वो कैसे आती है, वो भी यहाँ पर आपके लिए भरनी होगी। आपकी कंपनी है वो किस सेक्टर में काम करती है वो आपके लिए भरनी होगी। तो मेरी जैसे कि जो भी कंपनी है या मैं जो भी काम करता हूँ वो किस सेक्टर में आता है वो भरना। तो मैं यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा कि किस आपको मतलब कि जॉब है वो, अगर जॉब करते हैं तो जॉब पे यहाँ पर करना होगा।
अगर आप कोई कार्य करते मतलब कि जॉब करते हो तो वो किस प्रकार का काम है, तो यहाँ पर आपके लिए भरना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर भर देता हूँ बैंकर। उसके बाद यहाँ पर वो आपकी मंथली इनकम पूछी जाएगी कि एवरेज इनकम आपकी कितनी है, तो यहाँ पर मैंने 35,000 डाल ली है। उसके बाद नेक्स्ट के टिक के ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपकी मासिक आय जो है वो इनकम है मंथली, वो कहाँ किस तारीख को रिसीव होती है। तो आपके लिए रिसीविंग डेट भर लेनी, तो मैं यहाँ पर रिसीविंग डेट भर लेता हूँ। यहाँ पर 23 भर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी इनकम आती है वो आपके बैंक में आती है, बैंक नहीं है, चेक के थ्रू मिलती है, कैश के थ्रू मिलती है। आपके लिए जैसे भी मिलती है आपको उस पर क्लिक कर देना। मुझे बैंक के थ्रू मिलती है तो बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में करना चाहते हैं, तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आपके लिए आपने पहले कभी लोन लिया है और आपको लोन का अनुभव है, तो हाँ मुझे अनुभव है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपकी ईमेल आईडी क्या है, तो ईमेल अब नीचे की साइड में आपके लिए मिलेगा माई लोन, इस पे आपके लिए क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार की प्रोसेसिंग चलने लगेगी। जैसी प्रोसेसिंग पूरी हो जाती तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ समय का तो दोस्तों जैसे ही ये प्रोसेस हो जाती है आपको लोन का अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद में फाइनल अपनी बैंक अकाउंट को आपके लिए जोड़ना होगा। जैसे ही आप बैंक अकाउंट को जोड़ देते हैं उसके बाद ई मैंडेट करना ज़रूरी है। ई मैंडेट करने के लिए आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, जिससे चाहे आपकी मर्जी चाहे उससे आप कर सकते हो। उसको करने के बाद में आपका पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जो भी लोन का अमाउंट है। और उसके बाद में जो भी आपकी किस्त कटेगी वो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्ट काट ली जाएगी, जिस भी डेट पे आपकी किस्त की डेट है। दोस्तों इमेंडेड इसलिए किया जाता है कि जो भी आपकी किस्त बनी है वो आपके बैंक अकाउंट से काट ली जाए। आई होप मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।